अरे बाप रे! उफ, ये कहाँ फंस गया मैं। एक दो तीन चार पाँच छह सात। जल्दी आ, बाजार जाना है। थोड़ी देर रुकिए मालिक, मैं चहेड़ियों को चाय दे के आता हूँ। अरे बंसी, जी? चहेड़ी क्या होता है? 13 नंबर बाबू, आप चहेड़ी नहीं समझे? नहीं तो। हैं, जो पीते हैं शराब उसे सब कहते हैं शराबी, और जो लोग पीते हैं चाय उन्हें मैं कहता हूँ चहेड़ी। आप समझे? थोड़ा थोड़ा। बाद में पूरा। ये तो हद हो गई यार, अब तो संभालना मुश्किल हो गया। अरे बाप रे, कब की बाथरूम में गई है और अभी भी। अरे सुनती हो? साहब साहब, हाँ? ये लीजिए आपकी दारा सिंह चाय। दारा सिंह चाय? हाँ, इसमें चीनी दूध कुछ नहीं है, सिर्फ लीकर। अरे बाप रे, अगर इस वक्त चाय पी ली तो सब कुछ यही हो जाएगा। हटो भी। मैम साहब, आपकी चाय कैटरीना कैफ। कटरीना कैफ? लेमन टी, नींबू की चाय, इसमें नींबू का रस बहुत है। हर रोज चाय, फ्रूट जूस नहीं मिलता? ओह, फ्रूटी, मतलब आलिया भट्ट। व्हाट? अभी मैं निकलता हूँ। मैडम, अरे ओ मैडम, सुन रही हैं? मैं यहाँ कैसे आई? कैसे आई? ये सवाल तो मेरा भी है। चाय पीते पीते याद करने की कोशिश कीजिए। ओ, कल रात में ना मैं बहुत डर गई थी एक बिल्ली देखकर। अच्छा हुआ बाघ या शेर नहीं देखा आपने, तब क्या होता? आप इतनी डरपोक हैं, पता नहीं था तो। अच्छा, कोलकाता से यहाँ अकेले इतनी दूर आ गई, तब डर नहीं लगा? नहीं लगा, क्योंकि आप बाघ, बिल्ली या फिर कोई शेर, इन तीनों में से एक भी नहीं है। ला 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 ला। अरे वाह, इन कपड़ों में तो आप एकदम मीम साहब लग रही हैं। ऐसा है क्या? तितली जी मीम साहब। कल रात को वो लड़का कौन था? शर्म आती है, नहीं बताऊंगी। मुझे बताने में कैसी शर्म? नहीं बताऊंगी। बोल। क्या हुआ? नहीं बताना। नहीं। बता। वो लखन है, हमारे सरदार का इकलौता बेटा। मेरे अलावा लखन किसी और को पसंद ही नहीं करता। हम दोनों एक दूसरे के दिल की धड़कन है। मैं उसे एक दिन बिना देखे रह नहीं पाती मेम साहब, कसम से। जानती है मेम साहब, मेरा लखन ना एक नंबर का बदमाश, गुंडा, डकैत है। क्यों? वो जब मुझे प्यार करता है ना, तब उसका प्यार इतना ज्यादा ना कि मैं पागल हो जाती हूँ। वो मुझे छोड़ता ही नहीं, किसी हाल में नहीं। आपका आयान मेरे लखन की तरह आपको प्यार करता है? धत। मेम साहब। तितली, तुम लोग
शादी नहीं करोगे? जरूर, जल्दी शादी होगी हमारी। जानती है मेम साहब, शादी के बाद ना मैं और लखन यहाँ पर एक घर बनाएंगे, हमारे बच्चे होंगे। आपके कब होंगे मेम साहब? पता नहीं। देर हो गई, हाँ, बहुत देर हो चलिए, गई। चलिए, जल्दी चलिए, चल, जल्दी चल। आज छींकने का और वक्त नहीं मिला। क्या कह रहे हैं साहब? छींकने का क्या कोई वक्त होता है? चल जल्दी, जल्दी चल। आज फिर से अरे छींक का क्या कोई वक्त होता है? ये किसी के वश में नहीं है। इसे कैसे करूं काबू? चलिए बाबू। चलिए बाबू। साला कवि कालिदास, बाजार जाने के वक्त कविता निकल रही है। चल जल्दी चल, चल चलिए चलिए। जल्दी जल्दी आ। देर हो गई तो बाजार में कुछ नहीं मिलेगा, या फिर वो लोग मेरे लिए बैठे रहेंगे। अंकल, आह, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ये देखिए, अरे लड़की देखने के चक्कर में गिर जाएंगे। अरे गिर जाएंगे। चलिए चलिए चलिए। घर की बहू है या रेस की घोड़ी? इस उम्र में लड़की का चक्कर ठीक नहीं है। अब चलिए, नहीं तो बाजार में सारा सामान खत्म हो जाएगा। चुप रहे तो। अच्छा। मेम साहब, क्या हुआ? आपका आया ना रह जाइए। ओ मैडम, बहुत तो घूम रही हैं। ये इंद्रानी बोस किस डुंगरी में रहती है जानती हैं? मतलब? अंकल जी कह रहे थे डुंगरी 2 है, छोटा और एक बड़ा। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, बहुत बर्दाश्त कर लिया। आ जाने दो, घर से निकाल दूंगी मैं। माँ जी, बिल्कुल हंसना मत, मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ। तुझे नहीं पता मैं गुस्से में बेहोश हो जाती हूँ? जानती हूँ। आप मुझ पर गुस्सा मत होइए माँ जी। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों लग रही है? तबीयत तो ठीक है ना? नहीं तो माँ जी, वो तो मैं नई मेम साहब को हमारा डुंगरी दिखा रही थी। ये तो तूने बहुत अच्छा किया। चाय नहीं पी है ना? पी ले अभी। माँ जी, क्या हुआ? सफेद बाल। पता नहीं और कितने दिन जीने वाली हो। मेरे जाने के बाद पता चलेगा। इतना आसान है क्या? आप क्यों मरेंगी? मेरी माँ जी नहीं मरेंगी, 1000, लाखों, करोड़ों साल जिएंगी। पागल लड़की। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या? बहुत बढ़िया। ए तितली, तेरे साहब किधर है? बाजार गए हैं। बहुत बढ़िया। और माँ जी? पूजा कर रही हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ और आदमी भी है? हाँ, हर कमरे में है। किस कमरे में कौन कौन है, चल बता। थाने से बड़े साहब का ऑर्डर है। सुन, कलकत्ते से एक अमीर घर की लड़की भाग आई है। बहुत बढ़िया। चलो चलो, देख लो, चलो देख कर तसल्ली कर लो। हाँ हाँ, चल चल, जल्दी चल। पहलवान साहब अंदर है? क्या है, क्या है? बहुत बड़े पहलवान हैं। बाघ, शेर, हाथी के साथ भी लड़ाई करते हैं। अरे छोड़ छोड़, बहुत सारे बड़े बड़े पहलवान देखे हैं मैंने। चलो देखता हूँ कैसा पहलवान है। हाँ। चलो चलो। आछी। सुनो सुनो, बहुत बढ़िया, मैं पुलिस हूँ। What happened? बात क्या है? अच्छा, आप क्या कलकत्ते से अकेले अकेले भाग के आ गई है? भाग कर आई हूँ। किसके साथ भाग के आई है? Shut up! बहुत बढ़िया।
सुनते हो? सुनते हो? वो अपने पति को बुला रही है। पति को बुला रही है, पति को बुला रही है, पति को बुला रही है। चल भाग भाग, चल भाग। ला 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 ला। कौन? पुलिस! हाँ? पुलिस? ऐसे चुपचाप बैठकर क्या देख रहे हो? जाकर दरवाजा नहीं खोल सकते? चिल्ला क्यों रही है? अरे चिल्लाओ। अरे क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? अच्छा किया, जाओ जाकर दरवाजा खोलो। बहुत बढ़िया। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं बहरा नहीं हूँ, तुम भी तो जाके दरवाजा खोल सकती हो। नहीं नहीं खोल सकती, जाकर तुम ही दरवाजा खोलोगे बहुत बस। बढ़िया। मैं नहीं खोलूंगा। खोलना तो तुम्हें पड़ेगा ही। तुम जिद कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। अंदर आइए। बहुत बढ़िया, क्या चाहिए? बहुत बढ़िया, क्या हुआ? बहुत बढ़िया। बताता कहिए हूँ। कहिए। इससे नहीं, मुझसे बात कीजिए। तुम्हें कुछ क्यों कहेंगे? जो कहेंगे मुझे कहेंगे। मेरे रहते तुम कौन हो? मेरे रहते तुम कौन हो? बहुत बढ़िया। तुम जो कहोगे वो मानना पड़ेगा। हाँ, तुम्हें मानना पड़ेगा। 100 बार, हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार तुम्हें मानना पड़ेगा। मैंने कभी किसी की बात नहीं मानी है और ना कभी मानूंगी। मेरी बात माननी पड़ेगी, बिकॉज आई एम योर वाइफ। नहीं, आई एम योर हस्बैंड एंड यू आर माई वाइफ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। हाँ? तुम मुझे डिवोर्स दोगे? हाँ हाँ। अब तुम हद से ज्यादा नौटंकी कर रही हो। अभी तुमने देखा ही कहाँ है? अब मैं पुलिस के पास जाऊंगा। पुलिस बुलाऊंगा। जाओ बुला लो। पुलिस! 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 जल्दी पुलिस को बुलाओ, जल्दी। पुलिस! यहाँ दंगा हो रहा है। निकल जाओ, हे! निकल जाओ मेरे कमरे से, नहीं तो सब तोड़ दूंगी। अरे गुड़िया केतवा के यारी काहे मारे वाह, ब्यूटीफुल। आप इतने बड़े और अच्छे एक्टर हैं, ये तो मैं नहीं जानती थी। अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम पे एक्टिंग को लेके थोड़ी रिसर्च की थी, लेकिन आप भी किसी बड़ी एक्ट्रेस से कम नहीं है मैडम। हर समय इस तरह मैडम मैडम मत किया कीजिए। मेरा एक नाम है, रूमी। रूमी रूमी चौधरी। मेरे बारे में आपने तो कभी जानने की कोशिश नहीं की। एक अनजान अजनबी लड़के के साथ आप इस तरह अकेले अकेले। आपने ही तो कहा था सवाल होना जायज है, लेकिन उसकी एक सीमा होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होगी, ये तो नहीं कहा था। कहाँ तक होने चाहिए ये भी तो नहीं कहा था। समझा। मैंने बचपन में ही पापा को खो दिया था। पापा की मौत के बाद ताऊ जी, चाचा जी ने सारी संपत्ति हड़प ली थी। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। एक जमींदार के बेटे को आज एक ड्राइवर कह सकती हैं। एमए पास करने के बाद अचानक अनिमेश भैया से मुलाकात हुई। वही मेरे गॉडफादर है। आज मैं जो कुछ भी हूं सब उनकी बदौलत हूं। आप तैयार हो जाइए, मैं पोस्ट ऑफिस से अभी जाकर आया। सवाल होना जायज है, लेकिन उसकी एक सीमा होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होगी, ये तो नहीं कहा था। कहाँ तक होने चाहिए ये भी तो नहीं कहा था। लखन भाई। सलाम साहब। सलाम। सलाम। होटल में कमरा तो मिल गया है ना? मिला। अच्छा, यहाँ पोस्ट ऑफिस कहाँ है? उस पहाड़ के पीछे। कोई काम है क्या वहाँ? हाँ, एक पता जानना है मुझे। बंगाली बाबू उस पोस्ट ऑफिस के सबसे पुराने प्यून हैं। सब कुछ तो उन्हीं की मुट्ठी में है। अच्छा। आप बिल्कुल परेशान मत हुइए साहब। मेरा नाम है लखन।
अब चलिए मेरे साथ। चलो। आंटी, अरे रूमी, आओ आओ अंदर आओ। आंटी, आपके पास सुई धागा है? हाँ है ना, पर तुम उसका क्या करोगी? ये बटन टूट गया है। तुम साहब इतनी सज धज कर कहाँ जा रही हो? इंद्रानी को ढूंढने। इंद्रानी से मिलकर क्या तुम चली जाओगी? हाँ आंटी। ये किसकी तस्वीर है आंटी? शिखा की, मेरी एक लौती बेटी शिखा। पहली बार तुम्हें देखकर मैं चौंक गई थी। पता है रूमी, तुम्हारी हंसी, चलना फिरना, बातें करना, यहाँ तक कि तुम्हारी ये दोनों आंखें बिल्कुल मेरी शिखा जैसी है। अच्छी बात है, तुम बिल्कुल उसकी जैसी हो। आज अगर वो जिंदा होती तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी होती। शिखा को आखिर हुआ क्या था आंटी? कैंसर। पहले डॉक्टर को भी समझ में नहीं आया था, बहुत दिन बाद पता चला। तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। बहुत कोशिशों के बावजूद मैं उसे बचा नहीं पाई। वो मुझे अकेली छोड़कर चली गई बेटी। तुम्हें देखकर लगता है जैसे मेरी बेटी फिर से मेरे पास वापस आ गई है, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी बेटी फिर से मुझे छोड़कर चली गई। ये लो, चलो, ज्यादा देर मत करना, जल्दी वापस आ जाना। अच्छा आंटी, एक बात कहूं? कहो। क्या हुआ? कहो। नहीं छोड़िए, बाद में कहूंगी। ऐसे क्या देख रहे हो? घर की बहू ने क्या कपड़े पहने। तो इसमें गलत क्या है, बताओ तो? तुम क्या उसके ससुर हो जो तुम्हारे सामने हमेशा घूंघट ओढ़ के रहेगी? घूंघट ओढ़ के? आजकल घूंघट का फैशन जीन्स में बदल गया है। बड़ी डुंगरी में इंद्रानी बोस नाम की कोई नहीं है। छोटी डुंगरी में अगर होगी तब फिर कल परसों तक पता चल जाएगा। अभी तक कोई खबर नहीं मिली? नो नो नो, नहीं, मैं कोई लेन एक्सक्यूज सुनना नहीं चाहता। आई वॉन्ट माई डॉटर, ओके? रूमी, तुम्हारे मायके में कौन कौन है बेटी? पापा और बुआ जी। माँ नहीं है? बचपन में ही वो गुजर गई, मुझे तो याद भी नहीं है। आह बेचारी। और तुम्हारे ससुराल में कौन कौन है? हाँ तुम्हें भी तो खांसी हुई है, जरूर ठंडे पानी से नहाया होगा। नहीं, मैं कह रही थी कि तुम्हारे ससुराल में कौन कौन है? ससुराल में पापा बुआ जी। हाँ? तुम्हारे सास ससुर? हाँ, वो लोग भी हैं। ओह, इसका मतलब तुम सब एक साथ रहते हो। हाँ ठीक है आंटी। कहाँ नहीं तो। बैंगन में हल्दी लगाते लगाते अपने ऊपर भी लगा ली। साफ कर लो अपना चेहरा, साफ कर लो। चेहरा हल्दी? अच्छा। तुम बिल्कुल नई नवीली दुल्हन लग रही हो। आंटी, आज ही तो आप लोगों की एनिवर्सरी है ना? हाँ। हाँ?
कर्नल साहब के बारे में और मत पूछो, ये इंतजाम उन्होंने ही किया है। यहाँ तक कि ऊपर से ग्रामोफोन भी लेकर आए हैं। प्रेमी प्रेमिका का नाम अगर कागज पे लिखोगी, वो कागज तो एक दिन फट जाएगा, तो फिर पत्थर पर टूट जाएगा, दिल में सारी जिंदगी वो नाम रह जाएगा। एक्सक्यूज मी। अयान, प्लीज कम। मनीषा, प्यार जीवन में लाता है खुशियां, मौत को देता है मोक्ष। लेकिन खुशियाँ कम पड़ गई तो? कम पड़ती है तो पड़ने दो, वो जिंदगी ही क्या जिसमें गम ना हो। चलो ना थोड़ा डांस करते हैं। छू के तूने पागल किया लिया मेरा
अरे सुनती हो, इतनी देर क्यों कर रही हो? जल्दी आओ ना। इतनी जल्दबाजी क्यों? हाँ, बुढ़ापे में सठिया गए हैं। क्या कहा? कुछ नहीं, क्या कहना है कहो। कह रहा था कि देखो, अच्छा हमारी सुहाग रात को तुमने पहली मर्तबा मुझसे क्या कहा था, तुम्हें याद है? कैसे भूल सकती हूँ मैं। कहा था तुम्हारे बाल कितने सुंदर और घुंघराले हैं, बिल्कुल कृष्ण भगवान जैसे। हाँ, तुमने बिल्कुल यही कहा था। अब तो वो दिन भी चले गए। मेरे घुंघराले बाल अब एक एक करके सब झड़ गए। देखो, मैं रोज देखती हूँ, अब दिखाने की अच्छा जरूरत लग नहीं। रहा है ना? हाँ। अच्छा, सुहाग रात में तुमने मुझसे क्या कहा था, तुम्हें याद है? मुझे याद नहीं रहेगा, वो बातें मैं कभी भूल सकता हूँ? तुम्हारी दोनों आंखें देखकर मैं तो पागल हो गया था। मैंने कहा था तुम्हारी झील सी आंखों में मैं डूब जाता हूँ, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। अभी भी मेरी आंखें वैसी ही सुंदर है ना? हाँ, वो तो है ही, ठीक वैसी ही है। नाटक मत करो। नहीं नहीं, मैं नाटक नहीं कर रहा। आज मेरा मूड है, तुम जरा मुझे खुश कर दो ना। जया, मेरी पीठ पर हाथ फेर दो देखो ना। बुड्ढे। ये बुड्ढा बुड्ढा कह के मेरी रात खराब मत करो। अच्छा जया, चलो ना, उसी सुहाग रात में लौट चलते हैं। वो रात तो अब लौट कर नहीं आएगी। तुम चाहोगी तो आ जाएगी। तुम कहना क्या चाहते हो, बोलो तो। तुम क्या मुझे वो शर्मीली बच्ची समझ रहे हो? हाँ, वो नहीं। मैं समझती हूँ, सब समझती हूँ। जाओ, चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह आंख बंद करके सो जाओ। मैं सुला दूंगी तुम्हें, जाओ सो जाओ। तुम नहीं सोओगी? मैं कह रहा था फिर उठ गए? बस एक बात। क्या है? मैं कह रहा था कि पति तो परमेश्वर होता है, तो परमेश्वर। हे परमेश्वर, अब अच्छे बच्चे की तरह जल्दी जल्दी सो जाइए। आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे सोने दो। ठीक, तो फिर कल के बारे में कल सोचेंगे। सो जाओ। उस हाँ। तरफ मुड़ के सोना। कल की बात इन्हें आज ही करनी है। उस तरफ मुड़ के? लाइट ऑफ कर दो। अंधेरा हो जाएगा। ये क्या, आप यहाँ? आप अभी तक सोई नहीं? आपने ही तो मेरी नींद उड़ा दी है। वेरी सॉरी। इतनी अच्छी बजाते हैं, ये तो नहीं पता था। बाप रे, मैं कितना खुशनसीब हूँ कि आपको अच्छा लगा। लड़कियों की तरह नखरे मत कीजिए। अब सब समझते हैं, लेकिन ऐसे दिखाते हैं जैसे कुछ समझते ही नहीं। अगर पसंद नहीं आती तो कहते ही नहीं। हर समय इस तरह मैडम मैडम मत किया कीजिए। मेरा एक नाम है, रूमी। रूमी रूमी चौधरी। यही हमारी वन देवी है मेम साहब। अब जाइए, आप दोनों एक साथ देवी माँ के चरणों में बैठकर आंखें बंद करके अपनी अपनी इच्छा बताकर एक एक फूल उठा लीजिए। जाइए।
सर पर आंचल लीजिए मेम साहब। नहीं। ले तू ही लगा दे। आज तू बहुत बहुत सुंदर लग रही है तितली। सच? बिल्कुल। मेम साहब चुप कर। ए, तितली, आज मैं तुझसे बहुत प्यार करूंगा। छोड़ ना। छोड़ ना मुझे, जाने दे। बदमाश कहीं का। छोड़ ना। साहब मेम साहब अभी आ जाएंगे, चल आजा। मेम साहब, देवी के चरणों से फूल लिया ना मेम साहब? अरे बाप रे, अब दोनों के हाथ में एक जैसे फूल, एक ही रंग के। आप दोनों की मन की कामना एक ही है। वन देवी आप दोनों की मन की इच्छा जरूर पूरी करेंगी। अच्छा मेम साहब, आपने वन देवी से क्या मांगा मेम साहब? लड़का या लड़की? अरे जाइए ना साहब, जाइए मेम साहब के पास जाइए। अरे जाइए ना। रूमी, क्या हुआ? हाथ में कांटा चुभ गया। चलिए चलिए। खूबसूरत जगह में ही चुभा है। मतलब खूबसूरत फूलों में ही तो कांटे होते हैं। जिस तरह गुलाब में कांटे, मछली में कांटे, प्यार में कांटे। ये क्या, आपके हाथ से तो खून बह रहा है। वो जब मुझे प्यार करता है ना, तब उसका प्यार इतना ज्यादा ना कि मैं पागल हो जाती हूँ। वो मुझे छोड़ता ही नहीं, किसी हाल में नहीं। आपका आयान मेरे लखन की तरह आपको प्यार करता है? दत्त, खूबसूरत जगह में ही चुभा है। मतलब? खूबसूरत फूलों में ही तो कांटे होते हैं। जिस तरह गुलाब में कांटे, मछली में कांटे, प्यार में कांटे। ये क्या, आपके हाथ से तो खून बह रहा है। गुंडा, बदमाश, डकैत। कितना तेज बहाव है। हाथ पकड़िए। अगर बह गई तो? बहने दीजिए ना, जहां ले जाए लहरें।
की खिड़की न खुली रखो, दिल चुरा लेगा कोई। अखियों की खिड़की ना खुली रखो, दिल चुरा लेगा कोई। बोलो तो जरा क्या होगा। आँखियों को घर में बंद रखो, चोर चुराएगा दिल कैसे। आँखियों को घर में बंद रखो, चोर चुराएगा दिल कैसे। दूर ही से वो आहें भरेगा। कोई यदि आकाश से हाँ, तारे कुछ लेके आए, अच्छा। तारों को फिर लगा दे वो तेरे आंचल में। आंचल न छूने दूंगी, आंचल हटा मैं लूंगी। तारों को फिर मैं अपनी आँखों में सजा लूंगी। सुंदर मेरी आँखों से झर झर झरेंगे तारे। अरे अखियों की खिड़की न खुली रखो, आहा। दिल चुरा लेगा कोई। बोलो तो जरा क्या होगा। आँखियों को घर में बंद रखो, चोर चुराएगा दिल कैसे। दूर ही से वो आहें भरेगा। कोई यदि सामने आके तो बोले तुम हो मेरी, अच्छा, बोलो जरा तब तुम क्या करोगी। कुछ ना सुनूंगी उसकी, मैं तो दूर की पंछी। उड़ जाऊंगी पुर से मैं, हाथ ना आऊंगी। हाथ ना आऊंगी मैं उसके, हाथ ना आऊंगी मेरे। अरे अखियों की खिड़की ना खुली रखो, आहा। दिल चुरा लेगा कोई। आहा। बोलो तो